नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़। अपराधी कितना ही धुरंधर क्यों न हो और कितना ही समझदार, अपराध के निशान छोड़ ही जाता है और इन्हीं निशानों को पगडंडी बनाकर पुलिस उसके गिरबान पर हाथ डालती है। भोपालगढ़ के राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक शाखा के मैनेजर को किसी हसीना की जुल्फों में कैद कर वीडियो बनाने और फिर उसका इस्तेमाल कर रुपये वसूलने की साजिश रचने वाले गिरोह तक आखिर पुलिस पहुंची गई है और उसके एक सदस्य को फलोदी पुलिस थाना की लॉकअप में बंद कर दिया गया है। पूरी साजिश के सूत्रधार तक हालांकि पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन पूरी साजिश का खुलासा हो गया है और किसी भी दिन पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। इस अपराध कथा में 7 पात्र हैं, जिसमें एक महिला भी है। एसपी ग्रामीण राहुल बारट ने गिरोह का पर्दाफाश करने वाले पुलिस दल को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। गंगाजल न्यूज़ ने इस वारदात की खबर आपको दिखाई थी और आज इसके अगले हिस्से को देखें। वारदात की पटकथा लिखी है मनीष बिश्नोई और उसके सहयोगी विकास बिश्नोई ने। बाद में पटकथा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 5 जने और शामिल हुए। इनमें से एक शिव प्रताप पुत्र बगड़ू राम बिश्नोई निवासी शरणायत थाना रामदेवरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। अब तक वह जितना उगल सका है उससे पुलिस को पूरी पटकथा का पता चला है। एसपी ग्रामीण राहुल बारट के अनुसार टापूवाला निवासी मनीष बिश्नोई जोधपुर में द रूफ कैफे नामक होटल का संचालन करता था और पल्ली का विकास बिश्नोई होटल में वेटर था, लेकिन दोनों में खूब पटती थी। लॉकडाउन के कारण दोनों को रुपयों की तंगी सताती थी और उनको ऐश मौज के लिए भी रुपयों की जरूरत रहती थी और दोनों इसी उधेड़बन में लगे रहते थे कि ऐसा हाथ मारा जाए कि रुपयों की बरसात हो जाए। इनकी दोनों की मुलाकात खम्मा गणी होटल पर भोपालगढ़ के इस बैंक मैनेजर से अक्सर होती रहती थी। बैंक मैनेजर परिहार नगर बधासिया का रहने वाला है। यहीं पर इन दोनों के दिमाग में अपराध का कीड़ा कुल बुलाया और उन्हें लगा कि बैंक मैनेजर के फंसने पर मोटी रकम आसानी से मिल सकती है, जिससे उनके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। 2 जनों से योजना पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने लोहावट निवासी अपने साथी नरेश बिश्नोई को योजना में शामिल किया और नरेश बिश्नोई ने अपने एक महिला मित्र को बैंक मैनेजर को शीशे में उतारने की जिम्मेदारी सौंपी। पूरी योजना का फुल प्रूफ डिजाइन तैयार किया गया। लड़की ने मैनेजर को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर दोस्ती का पैगाम भेजा, जिसे दिल फेंक मैनेजर ने स्वीकार कर लिया और यही गलती उसकी जान की दुश्मन बन गई। बारट ने बताया कि 13 सितंबर को बैंक मैनेजर ने फलोदी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। वारदात का खुलासा करने के लिए एडिशनल एसपी दीपक कुमार शर्मा, डीएसपी पारस सोनी, थाना अधिकारी सुरेश चौधरी व अनुसंधान अधिकारी सज्जन सिंह को निर्देश दिए गए। एडिशनल एसपी दीपक कुमार ने भी मौका मुआयना किया तथा थाना अधिकारी सुरेश चौधरी व अनुसंधान अधिकारी सज्जन सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम ने मेहनत कर बैंक मैनेजर के साथ हुई वारदात का खुलासा कर अपराधियों को नामजद करते हुए एक व्यक्ति शिव प्रताप पुत्र बगड़ू राम बिश्नोई निवासी शरणायत थाना रामदेवरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस शिव प्रताप से और जानकारियाँ प्राप्त करने के बारे में पूछताछ कर रही है। पूरी कहानी आपको मालूम है, फिर भी संक्षिप्त में बता दूं कि इस गैंग ने बैंक मैनेजर को फांसने के लिए एक लड़की से व्हाट्सएप मैसेज करवाए और मैनेजर भी उसके जाल में फंस गया। 12 सितंबर को रामदेवरा जाते हुए मैनेजर लड़की के कहने पर फलोदी में रुका और लड़की उसे बापू नगर में एक मकान पर ले गई, जहां इन लोगों ने जबरदस्ती बैंक मैनेजर व लड़की के साथ सेक्स पोजीशन में वीडियो बनाया और बाद में कोल्लू लेकर गए। वहां भी मारपीट की और 20 लाख रुपए की मांग की। वहीं उनके 2 और साथी आ गए। उन्होंने उसके हाथ में पहनी 2 सोने की अंगूठी, पर्स, एटीएम व डेबिट कार्ड, गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि लूट लिए। बारट ने बताया कि मनीष बिश्नोई व विकास बिश्नोई की योजना में लोहावट निवासी नरेश बिश्नोई शामिल हुआ और उसने अपनी महिला मित्र, जिसका नाम संजना कड़वासरा बताया जाता है, वह शामिल हुई। नरेश बिश्नोई ने ही अपने अन्य साथियों रामनिवास पुत्र मंगनाराम निवासी मटोलचक, शिव प्रताप पुत्र बगड़ू राम निवासी शरणायत तथा मुकेश बिश्नोई को शामिल किया। बारट ने वारदात का खुलासा करने वाली टीम के सुरेश चौधरी थानाधिकारी फलोदी, सज्जन सिंह अनुसंधान अधिकारी, हेड कांस्टेबल दमाराम, कांस्टेबल श्रवण कुमार, गिरिराज सिंह, कुमाराराम व सुनील को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। 13 सितंबर को थाने पर भोपालगढ़ में एक बैंक में मैनेजर साहब, उनके द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि उनको व्हाट्सएप पे चैट करके उस बहाने बुलाया और उनके साथ मारपीट करके उनके साथ लूट गई, अश्लील वीडियो बनाने का प्रयास किया गया, जिस पर इस मैटर की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज कर मेरे द्वारा व श्रीमान एडिशनल एसपी साहब द्वारा जो मौका मुआयना किया गया, शीघ्र ही हमारी स्पेशल टीम गठित करी, आसूचना तंत्र कर दिए गए और हमने इसमें सभी जो आरोपी गण है उनको नामजद कर लिया है।
एक आरोपी शिव प्रताप को हमने अरेस्ट कर लिया। अभी वो हमारे पीसी रिमांड पे है। किस किस व्यक्ति की, अपराधी की क्या क्या भूमिका रही उस पर अनुसंधान चल रहा है और शीघ्र ही बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है और अन्य मुलजिमान भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मंगलवार को फलौदी में 32 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एसडीएम यशपाल आहूजा व बीसीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह भाटी ने बताया कि आज मिले 32 कोरोना पॉजिटिव में 17 फलौदी शहर के हैं तथा शेष अन्य स्थानों के हैं। उन्होंने बताया कि फलौदी में मिले 17 जनों में 7 HDFC बैंक के कर्मचारी हैं। इनमें भी 2 कर्मचारी ऐसे हैं जो पहले पॉजिटिव पाए गए थे लेकिन क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने के बाद वापस लौटे थे। अब जांच करवाने पर दोबारा पॉजिटिव पाए गए हैं। बैंक मैनेजर अरुण चौधरी ने बताया कि 23 सितंबर को भी ब्रांच में लेन देन नहीं होगा। शनिवार से बैंक में कामकाज ठप है। इसके अलावा उम्मेदपुरा रेलवे स्टेशन, केशवनगर, रंजीतपुरा, संजय कॉलोनी, त्रिपोलिया बाजार, जोशी स्ट्रीट में ही पॉजिटिव पाए गए हैं। बीसीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह भाटी के नेतृत्व में डॉक्टर राजेश सुथार, डॉक्टर हेमंत कुमार, नर्सिंग प्रेसिडेंट वासुदेव सोनी, हिमांशु आसदेव व राजेश कुमार की टीम ने मरीजों को होम आइसोलेशन की कार्रवाई की। इनके अलावा खींचर में 6, ओसिया निवासी 1, जोधपुर निवासी 4, भोजासर पुलिस थाना में 1 व मंडला खुर्द में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नेगेटिव हुए एक मरीज ने अपने पल्स ऑक्सीमीटर व थर्मामीटर अन्य पॉजिटिव पाई गई एक बच्ची को भेंट किए हैं। बीसीएमओ कार्यालय के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वासुदेव सोनी ने बताया कि आरसीबी कॉलोनी के फतेह मोहम्मद कुछ समय पूर्व कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तब उन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर व थर्मामीटर खरीदे थे। ठीक होने के बाद उन्होंने विभाग से कहा कि ये दोनों चीज़ें अब उनके काम की नहीं है, जिस किसी को ज़रूरत हो उसे भेंट दे दी जाए। आज विभाग ने कोरोना पॉजिटिव मिली एक लड़की को फतेह मोहम्मद की ओर से यह दोनों चीज़ें भेंट की ताकि उसे खरीदनी नहीं पड़े। अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। व्यापार मंडल कृषि उपज मंडी की बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें जयप्रकाश पुरोहित उर्फ लाल जी को नया अध्यक्ष चुना गया। चुनाव अधिकारी धनसुख टरू थे। बैठक शुरू होने पर सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व अध्यक्ष श्री राधाकृष्ण थानवी को स्मरण किया। वक्ताओं ने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए थानवी के योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। थानवी का कुछ दिन पूर्व आकस्मिक निधन हो गया था। मंडल सदस्य विजय शर्मा ने पुरोहित के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी व्यापारियों ने समर्थन किया। बैठक में मनोज टरू, पाल कृष्ण पालीवाल, हरी सावणा, सीपी भट्टड़, जैक्सन माली, मियाँ रमजान, माणक पालीवाल, गोपाल जैन, गोबर माली, रवि चौधरी, नेमिचंद माली, शंभू राजपुरोहित, सुरेश बिश्नोई, गंगदास, मगरा शर्मा, कैलाश बोरा, राजू रंगा आदि उपस्थित थे। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति श्री ओम थानवी को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति पद का अस्थायी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति डॉक्टर आरपी सिंह को निलंबित कर दिया गया था, जिससे यह पद रिक्त था। यह प्रथम अवसर है जब एक ही व्यक्ति को 3 विश्वविद्यालयों का प्रभार सौंपा गया है। इन 2 विश्वविद्यालयों के अलावा थानवी के पास राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय का भी अतिरिक्त प्रभार है। ओम थानवी फलौदी के रहने वाले हैं और 43 वर्षों के पत्रकार जीवन में लेखक, वक्ता और विचारक की ख्याति अर्जित की है। उनकी रुचि के क्षेत्रों में मीडिया के साथ साहित्य, कला, संस्कृति, रंगमंच और सिनेमा से लेकर इतिहास, समाज विज्ञान और पर्यावरण तक शामिल हैं। सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों के संसद में पारित होने पर सभी किसानों को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल ने बधाई देते हुए कहा है कि अब किसान की आय दुगना होने का सपना साकार होगा, क्योंकि अब किसान अपनी फसल को देश के किसी भी बाजार में मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। पालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सरकार के इस निर्णय को क्रांतिकारी निर्णय बताते हुए कहा है कि वर्षों से राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्रों में वादे जरूर करती रही हैं, लेकिन इस पर खरी मोदी की सरकार ही उतरी है, जो अभिनंदनीय है। पालीवाल ने कहा कि भारतीय कृषि इतिहास के लिए यह ऐतिहासिक कदम है। इस अभूतपूर्व फैसले से न सिर्फ अन्नदाता को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी, बल्कि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए एक नया बाजार उपलब्ध होगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बाबखंड की नवसृजित ग्राम पंचायत धोलिया में सरपंच पद पर निर्विरोध निर्वाचन के लिए एक नाम पर आम सहमति बनाने के लिए मंगलवार को सर्व समाज की बैठक हुई। बैठक में धोलिया सहित खेतुसर, दुर्जनी व जेतरी के ग्रामीणों ने भाग लिया। समाजसेवी ठाकुर दिलेर सिंह धोलिया ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से सरपंच पद के लिए परमाराम मेघवाल के नाम पर सहमति जाहिर हुई। धोलिया में सरपंच पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता ठाकुर दिलेर सिंह भाटी, एडवोकेट रतन सिंह भाटी, युवा कांग्रेस नेता मालदेव, जेठू सिंह, चैन सुख जाजड़ा, गिरधारी सिंह, एडवोकेट भौम सिंह, भैरू सिंह, ज्ञान सिंह, तनेराव सिंह, एडवोकेट गिरधर सिंह, ठेकेदार छेलू सिंह, सांग सिंह खेतुसर, रामनिवास, गोवर्धन राम मेघवाल आदि मौजूद थे।
दूसरा दशक के तत्वाधान में आपी के सहयोग से युवा मंच जन जागृति की बैठक अध्यक्ष सुनील के नेतृत्व में हुई। बैठक में एक वेलो प्रभारी मोतीराम एवं दूसरा दशक कार्मिक नीलम द्वारा सभी साथियों का स्वागत किया गया। बैठक में कोरोना के दौरान युवा मंच द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में छोटे मास्टर के रूप में कमल किशोर, धनी व मनीषा का अभिनंदन किया। नीलम ने समय के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। अस्थायी महासचिव ममता ने कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी दी एवं आगामी दिनों में मेघवाड़ों के पास में एवं सरकारी भवनों को सैनिटाइज करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कैलाश कंवर, अस्थायी उपाध्यक्ष कमल किशोर, पुष्पा, सत्यनारायण, जितेंद्र, फरसाराम, पूर्व अध्यक्ष मोतीराम ने विचार व्यक्त किए। आज बस इतने समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।